A radio can tune over the frequency range of a portion of a medium wave broadcast band. This ये फ्रीक्वेंसी की रेंज दी है जिस पे एक रेडियो ट्यून होता है. इफ़ इट्स एलसी सर्किट हैज़ एन इफेक्टिव इंडक्टेंस, तो यहाँ पर इंडक्टेंस है यानी एल गिवन है. व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर. और हिंट दिया फॉर ट्यूनिंग, तो ट्यून करने के लिए रेजोनेंस वाले सिचुएशन होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर लिखा है. हमें रेंज फाइंड करनी है कैपेसिटेंस की. कैपेसिटर देखो, रेजोनेंस के केस में क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC. ओके, इसको हम ऐसे आर करके लिख सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पर जो ओमेगा है ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. हमारे पास गिवन है जस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे पास न्यू गिवन है, तो ओमेगा होता है 2π न्यू 1/LC. अब इसमें न्यू गिवन है, रूट भी है यहाँ पे न्यू गिवन है, एल गिवन है, हमें सी की रेंज फाइंड करनी है. तो दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4π² न्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC, और C आ जाएगा 1/4π² न्यू स्क्वायर इंटू L. अब यहाँ पर दो केस हम लेंगे. पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो ये लेंगे, दूसरे केस में ये फ्रीक्वेंसी लेंगे, और दोनों केस में हम C की वैल्यू यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो फिर एक रेंज हमें मिल जाएगी कैपेसिटर की. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर केस 1, जब फ्रीक्वेंसी, तो इसको न्यू 1 नाम देते हैं, दैट इज 800 किलोहर्ट्ज. दैट इज 800 टाइम्स 1000 मतलब 10³ हर्ट्ज. दैट इज 8 टाइम्स 10⁵ हर्ट्ज. ओके, और एल तो क्वेश्चन में गिवन है क्या, 200 माइक्रो हेनरी. तो माइक्रो यानी 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 हेनरी. तो देयरफॉर जो कैपेसिटेंस है C1 ले लेते हैं इस केस में, 1/4π² न्यू 1 है ना, फर्स्ट केस न्यू 1 स्क्वायर टाइम्स L. 1/4 पाई इज 3.14, पाई 3.14 ले लेते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ये 8 × 10⁵ स्क्वायर, और फिर यहाँ पर L है, ये है, दैट इज 2 × 10⁻⁻4. तो 1/4 × 3.14 इसका स्क्वायर होता है अप्रॉक्सीमेटली 9.8596 होता है. मैंने अप्रॉक्सीमेट करके लिख दिया है. इंटू 8 का स्क्वायर है 64 × 2, और ये जो 10 की पावर है सबका हिसाब किताब एक साथ करेंगे, तो ये है 5 × 2 10 हुआ, 10 में से 4 गया 6, ये है. और ये हो जाएगा 1/, अब इनका मल्टीप्लाई करके आएगा 5048.32 × 10⁻6. जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.000198. आगे और भी है, इतना इनफ है, 10⁻⁻6. और ये पॉइंट अगर हम ये 6 प्लेसेस पीछे लेके जाएं तो हो जाएगा 198 × 10⁻⁻6 है ना, या और ये हो जाएगा 198 × 10⁻12. और ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस होता है फैरेड में,
एंड 10 पावर -12 होता है पिको फैरेड। पिको फैरेड, ये कैपेसिटेंस आ चुका है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखते हैं अब। तो जब फ्रीक्वेंसी, तो दूसरे जो फ्रीक्वेंसी है यानी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, तो सबसे लोवेस्ट एंड हाईएस्ट 1200 किलो हर्ट्ज़ है ना। क्वेश्चन में ये लिखा है 1200, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, तो बेसिकली ये है 12 × 10⁵ हर्ट्ज़ एंड एल तो अगेन सेम ही है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस होगा 1/4 π² ν2² L, 1/4 3.14² 12 × 10⁵² और L है 2 × 10⁻⁻⁴ हेनरी, है ना। ये जो यहाँ पर है, दोनों केस में इंडक्टेंस सेम है। तो ये हो जाएगा 1/4 × 9.86 × 144 × 2 × 10⁶। ओके, और ये आ जाएगा पूरी कैलकुलेशन करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 88 पिको फैरेड। तो जो रेंज है वो आप देख सकते हैं। तो द रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर इज़ फ्रॉम 88 पिको फैरेड टू 198 पिको फैरेड। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा।